नमस्ते बच्चों। आज हम सभी इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप स्वयं को और अपने परिजनों को संभालते हुए अपने अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर न जाएं। स्वयं की सुरक्षा स्वयं की जिम्मेदारी है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में एक ऐसे विषय को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे जो आपके बेहद करीब है। और इसके लेखक कोई और नहीं बल्कि आपका जाना पहचाना नाम है और वो है अनुराग पांडे। तो हम यहाँ पर आरजे के बारे में यानी रेडियो जॉकी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रेडियो जॉकी एक ऐसा रेडियो पर कार्य क्षेत्र है जिसमें आपकी पहचान आवाज होती है। गाने सुनाना व बड़ी से बड़ी बात को आकर्षक और सरल तरीके से सुनने वालों तक पहुंचाना ही सफल रेडियो जॉकी का काम होता है। आज के युवा वर्ग के लिए रेडियो जॉकी बनने का एक सुनहरा मौका है, जिनकी सोच आधुनिक व कल्पना शक्ति असीमित है और वे स्वयं में स्फूर्तिवान हैं। एक रेडियो जॉकी के पास अच्छी आवाज के साथ साथ मित्रता का स्वभाव भी होना चाहिए और हाजिर जवाबी की कुशलता भी होनी चाहिए। रेडियो जॉकी क्या होते हैं? रेडियो जॉकी कैसे बने? रेडियो जॉकी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आरजे बनने के लिए हमारा व्यक्तित्व या व्यवहार कैसा होना चाहिए? रेडियो जॉकी के लिए कोर्स कहाँ से कर सकते हैं? रेडियो जॉकी का कार्य क्या होता है? रेडियो जॉकी के लिए नौकरी के अवसर क्या हैं? रेडियो जॉकी के लिए नौकरी कैसे ढूंढा जाए, इत्यादि विषयों पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। बच्चों, यह पाठ साक्षात्कार के रूप में लिखा गया है, तो हम साक्षात्कार विषय को भी संक्षेप में समझ लेंगे। ठीक है। अक्सर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी खास उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने की बजाय उसके सामने रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। बच्चों, साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की सार्थकता एवं वैधता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करता है। बच्चों, हमने इसे अपनी व्याकरण की क्लास में पढ़ और समझ लिया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम एक बार फिर से इसका पुनरावर्तन कर लेंगे, परंतु अभी हम अपने व्यवहारिक हिंदी विभाग के पाठ 16 रेडियो जॉकी की तरफ रुख करते हैं और अनुराग पांडे जी से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि रेडियो जॉकी को करियर के रूप में कैसे अपनाया जा सकता है। ठीक है। बतौर रेडियो जॉकी इन्होंने अपनी आवाज के जादू से हम सभी के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। बच्चों, अनुराग जी का साक्षात्कार प्रगल्भ जी ने लिया है। अनुराग जी ने अपने साक्षात्कार में किन किन बातों की तरफ इशारा किया है वो हम बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों, अब बात हो रही है अनुराग पांडे जी की, तो हम इनके परिचय से भी परिचित हो जाते हैं। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी यानी मध्य प्रदेश में हुआ। आपने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए
पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविजन के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे। आपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य किया है। बच्चों, रेडियो जॉकी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला होती है। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाई देता है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग इनकी ओर आकर्षित होता है। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप में पसंद किया जा रहा है। पाठ परिचय से भी परिचित हो जाते हैं। इस साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कार दाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। अपनी अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। बच्चों, रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी से युवक प्रगल्भ जी की बातचीत को हम यहाँ पर देख और समझ लेते हैं कि आरजे बनने के इच्छुक लोगों को क्या क्या करना होता है। प्रगल्भ जी अनुराग जी का अभिवादन करते हुए अपना पहला प्रश्न पूछते हैं कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। अनुराग जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन 2 शब्दों के मेल से बना है। जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे राइडर यानी अश्वारोही, डिप्लॉय यानी फैलाना, मूव यानी संचालित करना, स्टीयर यानी प्रस्तुत करना, टर्न यानी घुमाना। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर या अश्वारोही ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान रखे कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलता पूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। बच्चों, यहाँ पर अनुराग जी कहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक जमाने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई, इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा, वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। बच्चों, प्रगल्भ जी द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? इसका उत्तर देते हुए अनुराग जी कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है।
स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। अनुराग जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों के मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है, उसे निरंतर पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है। जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण हैं, तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में भी आ जाएंगे। अनुराग जी के द्वारा बताई गई जो बातें हैं, मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया है। यानी कि आपको कम से कम डिग्री तक तो पढ़ना ही है और पढ़ते हुए बहुत सारी जानकारियों को भी प्राप्त करना है। और जब आपके पास बहुत सारे क्षेत्रों की जानकारी रहेगी तो आप आरजे बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और अनुभव बहुत जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है और ये सच भी है। अनुराग जी से प्रगल्भ जी तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? तो अनुराग जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि निस्संदेह इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए, देश विदेश की जानकारी, नित नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली भी विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशनों पर आपको काम करने के अवसर मिलते हैं। प्रगल्भ जी द्वारा किया गया चौथा प्रश्न यह है कि क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है? तो अनुराग जी इसके बारे में उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। हर रेडियो स्टेशन के अपने अपने मापदंड और निकष होते हैं। कोई यह देखता है कि आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। वहीं पर कई रेडियो स्टेशन सिर्फ आपकी कला, ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर आपका सिलेक्शन कर लेते हैं। आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रगल्भ जी का पांचवा प्रश्न अनुराग जी से यह है कि आरजे बनने के इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की जरूरत है। अनुराग जी बताते हैं कि आरजे को अपने कान, आंखें निरंतर खुली रखने की जरूरत है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, रोज समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान भी होना जरूरी है। उसे देश विदेश की जानकारी भी रखनी होगी। इसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी होगी। अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। भाषा के आरोह अवरोह का ज्ञान
भी बढ़ाना होगा। एक बढ़िया आरजे बनने की कोशिश हरदम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त संतुष्ट नहीं होता है। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसर पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसलिए साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी ही चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर एक बात तो बड़े ही ध्यान से देखा और समझा होगा कि आप यदि हिंदी के माध्यम से कोई भी काम अपनाना चाहते हैं तो उसमें आपको भाषा योग्यता के साथ साथ जानकारियों के साथ साथ आपकी आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए, वाणी में नम्रता होनी चाहिए। और आपकी आवाज में उतार चढ़ाव तभी होगा जब आप स्वर, व्यंजन और मात्राओं को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और पहचानना सीख जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आप हिंदी भाषा को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इस हिंदी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। बच्चों, आगे अनुराग जी कहते हैं कि कभी कभी श्रोता के प्रश्नों का निराकरण आरजे को करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब उनके प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान उसके पास होगा। कई बार श्रोता अपनी जिंदगी से निराश होकर आरजे को फोन करते हैं, तब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आरजे का अपना मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन उपयोगी होता है। कई बार परीक्षाओं के पहले मुझे विद्यार्थियों के फोन भी आते हैं। वे कहते हैं, कल से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लगता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे ऐन मौके पर याद नहीं आएगा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करता हूँ और कहता हूँ, आपके मन में आने वाले विचार बहुत स्वाभाविक हैं। इस प्रकार के विचार आपको स्ट्रेस के कारण आते हैं। आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा के दौरान आपको अपनी की हुई पढ़ाई याद आएगी। आप विचलित मत होइए, मेहनत करते रहिए, आप जरूर परीक्षा में सफल होंगे। आगे अनुराग जी कहते हैं कि यदि आप एक अच्छे संवादक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को देखकर तथा सुनकर अभ्यास द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनते हैं तो आपको लगता है कि इसे आप और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते थे। इस तरह आप स्वयं अपना गुरु बन सकते हैं। यदि आपको सफल आरजे बनना है तो आपकी भाषा सहज, सरल, संतुलित, रोचक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए, जो श्रोताओं की समझ में आसानी से आए और उनका मनोरंजन भी हो, साथ में उन्हें ज्ञान भी मिले। बच्चों, आरजे बनने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी है ये तो अनुराग जी ने आपको बताया, परंतु प्रगल्भ जी का अगला प्रश्न यह है कि आरजे को अपनी भाषा पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए। यह प्रश्न तो आपके मन में भी आया ही होगा और आप भी कई बार सोचते होंगे कि आरजे बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या जरूरी है। ठीक है, तो अनुराग जी का उत्तर भी हम यहाँ पर सुन लेते हैं। आरजे और भाषा मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उसे भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए तथा वाक पटुता बढ़ाने के लिए लोगों से बातचीत करना, समाचार पत्र पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना आवश्यक है।
यानी बहुत ही जरूरी है। इससे आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी। बच्चों, हमारे हर पाठ में शब्द संपदा यानी व्याकरण के छोटे छोटे भाग को बताया गया है, जिसे बार बार आपके कानों में डाला जाता है कि ये शब्द संपदा आपकी भाषा में बहुत काम आएंगे। और यहाँ पर अनुराग जी भी वही कह रहे हैं कि शब्द संपदा को बढ़ाना होगा, जिससे आपको शब्द चयन में सुविधा होगी। अपने करियर को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषा शालीन, रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग यथा समय और आवश्यकतानुसार कर सकें तो सोने पर सुहागा होगा। आगे अनुराग जी कहते हैं, आप में ज्ञान पाने और आगे बढ़ने की ललक भी होनी चाहिए। लोगों से मेल मिलाप की भावना और कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप निसंदेह इस क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अपने काम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप निरंतर लगातार अभ्यास करते रहिए। जैसे आप किसी विषय पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसे ध्वनि मुद्रित कीजिए और स्वयं सुनिए, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो, जिससे आप अगली बार अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन सारी चीज़ों को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और अपने आप में उतारिएगा, ताकि आप भी आगे चलकर ऐसे काम कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रगल्भ जी द्वारा अनुराग जी से पूछा गया 7वां प्रश्न यह है कि आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। अनुराग जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि आज का युग तकनीकी का युग है। आरजे को तकनीकी चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हर दिन बाजार में आ रहे हैं, उनकी उपयोगिता, नई आने वाली मशीनों के बारे में जानकारी, ध्वनि मुद्रण के बारे में जानकारी रखना आरजे के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पर प्रगल्भ जी कहते हैं कि आपके साथ हुई बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सर, मुझे तो लगता है कि आरजे सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका उत्तर देते हुए अनुराग जी कहते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। किसी भी काम को समाज से दूर रहकर नहीं किया जा सकता है। आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा होता है। जैसे हम अपने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, जल साक्षरता, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यसन से मुक्ति, मतदान, जन जागृति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आगे प्रगल्भ जी कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है ना, उसमें मेरे कितने सारे दोस्तों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। सर, आप जैसे रेडियो जॉकी को सुनकर मेरे बहुत से दोस्त व्यसन मुक्त भी हुए। इस परिवर्तन का श्रेय मैं आरजे को देना चाहूँगा। अनुराग जी कहते हैं, यह तो हमारा फर्ज है। प्रगल्भ जी फिर पूछते हैं कि सर, आरजे के क्षेत्र में जाने वाले नव युवकों का भविष्य कैसा रहेगा? इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। अनुराग जी जानकारी देते हुए कहते हैं कि मैं यह देखता हूँ कि रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जनसंचार माध्यम है। रेडियो जन जन का माध्यम है, वह हमेशा रहेगा
और लोगों के मन को छूता रहेगा। जनमानस को आगे बढ़ाने का हौसला देगा, नई नई बातें बताएगा, उनके मनपसंद गीत सुनाएगा और यह सब उनकी अपनी भाषा में करेगा। प्रसारण के सब माध्यमों में रेडियो सबसे तेज प्रसारित और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। संप्रेषण सभी के लिए एक समान होता है, एक ही भाषा, मनोरंजन सबके लिए एक जैसा। रेडियो का भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है। रेडियो के आरंभ से लेकर आज तक संसार के सभी माध्यमों में यह महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, इसलिए इसका भविष्य हरदम उज्जवल है। प्रगल्भ, तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनिंदा हस्तियां जिन्होंने घर घर में अपनी छाप छोड़ी है, अमीन सयानी, काका कालेलकर, हरीश भीमानी आदि नाम आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मनोरंजन जोश से भरपूर इसके विस्तृत क्षेत्र में अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोने के लिए एक कदम बढ़ाएं। अपनी आवाज से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लें। करियर की दृष्टि से आज का युवा वर्ग इस क्षेत्र में पदार्पण करे, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे कारण मैं नव युवकों को आरजे से संबंधी जानकारी प्रदान कर सका। तुम्हें भी भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूँ। इतना कहने के बाद अनुराग जी अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रगल्भ जी भी अनुराग जी का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आज आपने रेडियो जॉकी के क्षेत्र के विविध आयाम, विस्तृतता तथा रोजगार के व्यापक अवसर जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जो जानकारी प्रदान की, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक रहेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं आपको भी। बच्चों, यहाँ पर रेडियो जॉकी के कार्य को भी बताया गया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, मेहमानों अतिथियों का परिचय कराना होता है, कार्यक्रम को प्रस्तुत करना होता है, टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करना होता है, 2 गीतों के बीच कड़ी का कार्य भी करना पड़ता है और श्रोताओं से संवाद करना भी पड़ता है और साक्षात्कार भी लेना पड़ता है। तो इस तरह के काम रेडियो जॉकी के होते हैं। अब बाकी सारी चीजें तो आपने अनुराग जी से सुन ही ली है, तो आप सोचिए, विचारिए, समझिए कि आपको इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना है। यदि करियर बनाना है तो आप इसको थोड़ा सीरियसली ले लीजिए और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, भाषा का विकास कर लीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए और आसपास के क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, जिसे आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। प्रसारण के समय भी क्या क्या करना जरूरी होता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रसारण से पूर्व रेडियो जॉकी के काम क्या क्या होते हैं, जैसे पटकथा लिखना और उसे याद करना होता है, विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी होती है, तकनीकी समूह और निर्मिती समूह सदस्यों के बीच तालमेल भी बिठाना होता है, कार्यक्रम की योजना बनाना, पूर्वाभ्यास करना इत्यादि प्रसारण से पहले रेडियो जॉकी का काम होता है। ठीक है, प्रसारण के समय कौन सा काम करना पड़ता है, इसकी भी चर्चा अनुराग जी ने की है। कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय कराना, स्टूडियो में आए अतिथियों से साक्षात्कार करना, गीत बजाना, संक्षेप में समाचार सुनाना जैसे
ट्रैफिक का हाल, मौसम की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं यानी ब्रेकिंग न्यूज। बच्चों, ये सारी चीजें आप जानते हैं। और फिल्मों की समीक्षा करना तथा संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना। जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, कविता या किस्सा सुनाना। निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना, प्रतिक्रिया देना, कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी देना, समस्या आने पर तुरंत उसे संभालना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रेडियो जॉकी के रूप में अनुराग जी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। अब आप इसे समझिए और समझकर आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे तो हर एक पाठ जो व्यवहारिक हिंदी में रखा गया है वो हमारे करियर से ही संबंध रखता है और हमारे करियर की तरफ ही इशारा करता है। ठीक इसी तरह के एक पाठ मैं उद्घोषक को हम अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने करियर की दृष्टि से यदि हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप अच्छी तरह से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी ने आरजे अनुराग पांडे जी के विचारों को समझा, जाना और उनकी बातों को गौर से सुना। यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अनुराग जी के साथ साथ आप कई ऐसे आरजे को जानते हैं जिनकी आवाज को आप बार बार सुनना पसंद करते हैं, जैसे मलिश्का जो 93.5 रेड एफएम के लिए काफ़ी काम करती हैं, रौनक जी रेड एफएम 93.5 के लिए काम करते हैं, सिद्धार्थ जी जो कि लाइव शो के लिए जाने जाते हैं, साइमा जी रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम में प्राइम टाइम शो करती हैं, नीलेश मिश्रा जी बिग एफएम 92.7 के लिए काम करते हैं और नावेद जी जो एफएम 93.5 के लिए काम करते हैं। बच्चों, इस पाठ के जरिए आप सभी को रेडियो जॉकी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी देना भी लेखक का काम था, जिसे अनुराग जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, अतः घर से बाहर मत निकलिएगा। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।